उस वक्त तक आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक न माने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन न माने। आखिरी नबी, अब क़यामत तक कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई दावा करेगा क़यामत तक, कोई दावा करेगा वो झूठा और कज़्ज़ाब होगा। जिस तरह पहले ही कई लोगों ने दावे किए, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया था झूठा नबी होने का, तो भी झूठा था मुसैलमा। इसके खिलाफ जिहाद हुआ था, सहाबा किराम ने जिहाद किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया था, तो वो झूठा दावेदार, नबूवत का झूठा दावेदार ख्वाब खासिर हुआ, जलील और ख्वार हुआ। और इस तरह वक्के वक्के से कई गुमराह लोगों ने झूठे दावे किए। करीब सदी में, करीब ज़माने में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, असल ग़ुलाम अहमद, उलमा लफ्ज़ अहमद इस्तेमाल नहीं करते, बस ग़ुलाम कादियानी जो हिंदुस्तान का एक शहर है कादियान, ये वहाँ का रहने वाला था। इसने भी झूठा नबूवत का दावा किया और जलील ख्वार हुआ, और बहुत सारे लोगों को जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अब जितने लोग भी उसकी तबलीग से, उसके लेक्चर से उस राह पर चले हैं और नस्ल दर नस्ल चलते जा रहे हैं, और क़यामत तक उस जालिम, गुमराह, बददीन आदमी की इस तबलीग से जितने लोग भी गुमराह हो गए या हो रहे हैं या होते रहेंगे, उन सब का अज़ाब इस अकेले पर होगा, उसके मोमिनीन पर होगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, रसूल, पैगंबर भी हैं और आखिरी नबी हैं। हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं। आपने सामने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी, कोई पैगंबर क़यामत तक नहीं आएगा। नबियों के भी नबी हैं, सारी मखलूक के आप नबी हैं। तो इसलिए ये अकीदा मुसलमान होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए, ये अकीदा रखना फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, फ़र्ज़ का। ऐसे अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना फ़र्ज़ है, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी नहीं बल्कि आखिरी नबी मानना भी फ़र्ज़ है, वरना इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है, वो मुसलमान ही रहता है। अब कई कमज़ोर मुसलमान जो दीन से दूर रहते हैं, दीनी माहौल से दूर रहते हैं, वह इन गुमराहों की तबलीग से, इन गुमराहों की गुफ्तगू से और इन गुमराहों के लालच देने से वो इनके जाल में फंस जाते हैं। फंस से सिर्फ वो लोग हैं जो दीनी हलकों से दूर रहते हैं, दीनी माहौल से दूर रहते हैं, उलमाए किराम और मदारिस और खानकाहों से दूर रहते हैं, वो जल्दी इनके जाल में फंस जाते हैं। वगरना दीनी माहौल में रहने वाले और दीनी कुतुब का मुतालिया रखने वाले, उलमाए किराम की सोबतों में बैठने वाले, नेक लोगों के साथ बैठने वाले, तबलीगी जमातों के साथ वक्त लगाने वाले, खानकों में वक्त लगाने वाले मशाइख, उलमा, अहलुल्लाह, खासाने खुदा,
उनके साथ जो जुड़कर रहते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर ये साफ सुथरे इस्लामी अकीदे अल्लाह उनको अता फरमा देते हैं। जिस तरह उनके अमाल शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होते हैं, उनके अकायद भी शरीयत इस्लामिया के कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाते हैं। यह अकीदा कुरान और सुन्नत का अकीदा है। जैसे क़यामत पर ईमान लाना, हिसाब किताब पर ईमान लाना, जज़ा सज़ा पर ईमान लाना, जन्नत जहन्नम पर ईमान लाना, अल्लाह की सच्ची किताब कुरान करीम पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना फ़र्ज़ आइन। इस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मानना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला इन गुमराह लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। इनसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। नौजवानों में काम करते हैं, इदारों में, तालीमी इदारों में काम करते हैं, जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ ये काम करते हैं। किसी न किस तरीके से मीठे मीठे अंदाज में वो सच्चे अकीदे से हटाने की कोशिश, नाकाम कोशिश करते हैं। फिर जिन नौजवानों को, जिन लोगों को अल्लाह ताला की उन पर रहमत होती है, वो खुद होशियार हो जाते हैं, क्योंकि दीनी हलकों से तल्लुक़ रखते हैं, दीनी माहौल में बैठने वाले होते हैं। वो फ़ौरन समझ आते हैं कि बंदा गुमराह है, मुझे भी गुमराही की तरफ खींचना चाहता है, फ़ौरन हट जाते हैं। अपने उलमाए किराम से रुजू करते हैं, अहलुल्लाह से रुजू करते हैं, नेक लोगों से रुजू करते हैं, अपने बड़ों से रुजू करते हैं, सच्चे खरे मुसलमानों से रुजू करते हैं कि इस तरह का मुझे बंदा मिला है, तो आप मेरी रहनुमाई करें, आप मेरी मदद करें। अल्लाह ताला फिर उनकी मदद फरमाते हैं। वो उनकी इस झूठी तबलीग से अल्लाह उस बंदे के ईमान को महफूज फरमा देते हैं। बहुत बड़ा बुनियादी अकीदा ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं बल्कि आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नबी पैगंबर ना आएगा। जो भी दावा करेगा वो झूठा कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। न मालूम क़यामत तक कितने लोग कहते झूठे दावेदार हैं, कितने आ चुके हैं। सब ज़लील ख्वार हुए, सब ख्वाब खासिर और नामुराद हुए। और आइंदा भी कोई ऐसी हरकत करेगा तो ऐसे ही ख्वाब खासिर होगा। दुनिया में भी अंजाम बद, आखिरत उनकी है बर्बाद। और जितने लोगों को गुमराह करके जाएंगे उनका अज़ाब उनके सर पर है। अभी केस चला जो मैंने उन्वान इख्तियार किया है, अपनी क्या हो गया है हमारी अदालतों को या हमारी हुकूमतों को कि उनकी नुमाइंदगी करते हैं, कुफ़ार की नुमाइंदगी। क्योंकि कुफ़ार तो हमेशा से कहते हैं कि ये जो मिर्ज़े को खड़ा करने वाले हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, ये भी अंग्रेज़ का तऊर था। यानी ये अंग्रेज़ का लगाया हुआ एक पौधा है, ये अंग्रेज़ का लगाया हुआ पौधा था। तो ज़ाहिर है कि ईसाई लोग हैं, अंग्रेज़ ईसाई लोग हैं, यहूद और अंग्रेज़ ये ईसाई और यहूदी तो हमेशा से इस्लाम के अंदर रखना डालना, मुसलमानों में रखने डालना, आपस में इख्तिलाफात खड़े करना, आपस में लड़ाने की साजिशें करना, इनका हमेशा से वतीरा रहा, यहूद का भी और ईसाइयों का भी। तो ये ईसाइयों का लगाया हुआ पौधा है, अंग्रेज़ का, बरतानिया के अंग्रेज़ का, जो यहाँ आए थे हुकूमत करने के लिए। खुदा ने उनको भी जलील किया, गंदे होकर निकले यहाँ से, और उनका लगाया हुआ पौधा भी गंदा होकर रहा और गंदी मौत उसको मिली, लैट्रीन की तरह उसको मौत आई। पैगंबर तो शान वाले होते हैं,
तो अजीम हस्ती होते, अल्लाह के महबूब होते, अल्लाह के प्यारे होते। इसकी कोई बात ही ऐसी नहीं है कि जो एक अच्छा इंसान अच्छी बात करता हो। सारी बातें इसकी जाहिलाना, अहमकाना, बदबूदार बातें, जिंदगी भर की सारी इसकी बातें बदबूदार है। इस जालिम की खुद भी जहन्नमी बना और कितने इंसानों को इसने जहन्नम की राह दिखाकर उन सब का आजाद अपने सर पर लेकर दिया। अब वही अंग्रेज हैं, वो यहूद हैं, वो बैठे हुए अगर दबाव डालते हैं। हालांकि ये कानून पाकिस्तान है, पाकिस्तान की असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर इस कानून को पास किया है। ये पाकिस्तान के कानून यानी कि मुस्तकिल कानून बन गया है। मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उस वक्त के उलमाए किराम, हर मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम, मकतबा देवबंद के, मकतबा बरेलवी के, मकतबा आला हदीस के, सब लोगों ने जद्दोजहद की, कोशिश की और मेहनत की, बड़ी बहसें हुई। अल्लाह ताला ने इन सब की कोशिशों को समरावर फरमाया और इनको अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह ताला भुट्टो साहब और उनको गरीक रहमत फरमाए, बावजूद इसके कि उस पर बहुत दबाव था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर ज़बरदस्त किस्म का दबाव था कि आप दस्तखत ना करें। कहते हैं कि जब वो दस्तखत करने लगा था भुट्टो साहब मरहूम, आखिरी दस्तखत वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसी कानून जब पास हो गया, अब ज़ाहिर उनका आखिरी दस्तखत थे, तो उन्होंने कहा था ये मैं इस कानून पर दस्तखत नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ, अपनी मौत के परवाने पर मैं दस्तखत कर रहा हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह के पास चले गए, लेकिन ये जो काम कर गए हैं, इनको बेनिकाब कर गए हैं, कादियानियों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वालों को बेनिकाब कर गए हैं। इनका मैंने बड़े उलमा से सुना है। बाकी जो उनके अमाल है, दुनिया बहुत कुछ कहती है, भुट्टो साहब ऐसा था, उनका जो ये अमल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कानून पास करने पर उनका जो दस्तखत है, अल्लाह ने उनकी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह ने सारे गुनाह उनके माफ़ फरमा दी। ये बड़े अकाबरीन आलुल्लाह खासा ने खुदा, जिनको अल्लाह ने कश्फ का, अल्लाह ने अमल उनको अता फरमाए, उनको ये फरमान है। तो अब ये दूसरे आते हैं हुकूमतें, क्योंकि हुकूमतें उनको मिलती है, शर्त पर मिलती है। तो हमने फला IMF इस कर्ज अब देती है, उनकी शराइत होती है कि आप ये जो कानून पास किया है असम्बली ने भुट्टो साहब मरहूम के दौर में, इसके अंदर आप लचक खानी है, इसकी शिक्के ख़त्म करनी है। अब ये शिक्के ख़त्म करनी है भाई, उसमें लिखा हुआ है कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नक्शा नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकते, कानून है। मिहराब नहीं बना सकते, ये ऊपर मीनार नहीं बना सकते। अब ये उनके जो अपना क्या कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उनके मैं तो नहीं कहना चाहिए शिक्षक, बड़े उनके इशारों में जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या जरूरत, तुम मुसलमान नहीं हो? कल तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा नहीं दिखाना, आज ये कुर्सी कल नहीं होगी। कितने लोग जज थे, कितने सदर थे, कितने वज़ीर आज़म थे, मट्टी के साथ मिले हुए, कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर जाता है उसका नाम रोशन रहता है। अब भुट्टो साहब का नाम इतना सा होकर दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये मौका 6 सितंबर आता है या इस तरह का कोई मौका आता है, तो सारी दुनिया में भुट्टो साहब मरहूम को अच्छे अल्फाज में दुनिया याद करती है। बाकी अमाल कौन सा नेक पाक आदमी, कोई भी नेक पाक नहीं। कुल्लु बनी आदम खता, हर बनी आदम सब गुनाहगार है। कौन सा आदमी कोई मैं नेक पाक हूँ? गलतियाँ कैसे नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला बाज अपने बंदू से ऐसे ऐसे काम ले लेते हैं अपनी रहमत से, अपने फजल से, अल्लाह ताला उस अमल की बरकत से उसकी ज़िंदगी भर के गुनों को माफ़ फरमा देते हैं। वैसा अमल कर गए भुट्टो साहब मरहूम। यहाँ भावलपुर में
जो सबसे पहला, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला जो मुकदमा ये भावलपुर में पेश हुआ था। पहले अहमद बशीर नवाब साहब मरहूम, जी हाँ, ये पहले अहमद बशीर शर्किया में पेश हुआ था। वहाँ से फिर एक बड़ी अदालत भावलपुर की थी, नवाब सादिक मोहम्मद खान मरहूम का दौर था। जज अकबर खान जो अभी मल्लागंज में उनकी कब्र है, मस्जिद के साथ ही है, तो मैं भी वहाँ हाजिरी दी थी। तो कितना दबाव था, इतना दबाव था अंग्रेज़ का, हालांकि उस वक्त अंग्रेज यहाँ मौजूद था, अंग्रेज यहाँ पर मौजूद था, उसकी हुकूमत थी, विफाकी बड़ी हुकूमत अंग्रेज के पास थी पूरे बड़े सगीर की। लेकिन ये रियासतें थी, जैसे रियासत दक्कन है, रियासत कल्लात है, मुख्तलिफ रियासतें थी। उनमें से एक रियासत ये भी थी, बड़ी अजीम रियासत, इस बड़े सगीर की मुस्लिम रियासतों में से सबसे बड़ी खुशहाल दीनी फलाही इस्लामी जो रियासत थी वो नवाब सादिक मोहम्मद खान मरहूम की। तो मुकदमा फिर यही शुरू हुआ, वहाँ से यहाँ हो गया। कहते हैं नवाब साहब मरहूम पर बहुत दबाव था अंग्रेज़ का कि ख्याल करना है, ये हमारी इज्जत का मामला है, हमारे मजहब का मामला है, क्योंकि हमने तो उसको खड़ा किया, मिर्ज़ा कादियानी को हमने खड़ा किया, ये हमारा पौधा है, हमारा मजहब है। नवाब साहब रियासत चाहिए तो फिर आपको हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाना होगी, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाना होगा। मैंने कुछ बड़े आलिम ने सुना, नवाब साहब रहमतुल्लाह रात को आया करते थे जनाब अपनी रियासत के मुकर्रर करदा जज अकबर खान के पास, जज साहब रियासत मेरी रहे या ना रहे, लेकिन फैसला आपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। ये है बात, फैसला आप वो करें जो बिल्कुल बेआईनी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। रियासत ये आने जाने वाली चीज़ है, अपने रियासत से कोई गर्ज नहीं है। बेशक कल की बजाय आज मेरी रियासत वापस चली जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैसला आपने वो करना है। जज साहब आपने और मैंने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाना है, काला वहाँ जाकर शर्मिंदगी नाम ना उठानी पड़े आखिर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये हमारे मजहब हमारे अकीदे का मामला है। आखिर जज साहब अलग दबाव था, धमकियाँ थी, हर तरह के मामला थे, और नवाब साहब पर अलग दबाव था। लेकिन दुनिया ने देखा जज साहब को अल्लाह ज़ैफ़ अता फरमाए, उनको अल्लाह ग़रीक़ रहमत फरमाए, नवाब सादिक मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अल्लाह ग़रीक़ रहमत फरमाए। फैसला ऐसा हुआ कि एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। मिसाल इतना छपा हुआ है, मुकदमा बहावलपुर के नाम से आप मुताला करें, मुस्तकिल बहुत बड़ी मोटी किताब है, कई 100 सफ़हात पर मुश्किल किताब है। कैसे कैसे बातें होती थी। मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मौलाना अल्लामा शिबिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े मशाइख बुजुर्गान दीन, खलीफा गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा साहब दीन पर शरीफ वाले, ये सब अगवान थे, बड़े लोग थे। फिर एक वक्त आ गया जब बड़ी बहस हुई, कई दिन मुसलसल यहाँ बहस हुई अदालत में। एक वक्त आ गया, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, ये वो शख्स था दारुल देवबंद का सबूत। कहते हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिम काफिर सिर्फ इनके चेहरे को देखकर मुसलमान हो जाते थे। फिर ऐसा चेहरा, ऐसा हसीन सैयद का चेहरा, जिस मसलक को इसने इख्तियार किया इस्लाम को, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। बगैर तबलीग के, बगैर बात नसीहत के लोग मुसलमान हो जाते थे। वो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह भावलपुर में जब अलील थे, उम्र के आखिरी हिस्से में थे, बीमार थे, आपको बवासीर का आर्जा लायक था, खून मुसलसल आता रहता था, अलील थे, बीमार थे। जब इतला मिली हजरत ये मामला है, मुकदमा आ गया है, हमारे लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, आप तशरीफ लाए। फरमाया चाहे मुझे 4 पई पर भी ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ, भावलपुर मुझे लाया क्यों नहीं। बावजूद बीमारी के, 13 साली के, वैसे आखिर वक्त आ गया था, तो जज साहब को कहा, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अल्लामा अनवर शाह के, फरमाया जज साहब अगर आप इनसे पूछें, एक दूसरी पार्टी से कादियानी से पूछें, अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसी भरी अदालत के अंदर मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को जहन्नम के अंदर जलता हुआ मैं दिखा सकता हूँ, फिर ये मानेंगे? अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना फजल फरमाया हुआ है, अल्लाह की मुझ पर ऐसी रहमत है,
अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है, मैं इसी भरी अदालत के अंदर सारे मौजूद लोगों को जहन्नम के अंदर जलता हुआ मिर्जा गुलाम कादियानी को मैं दिखा सकता हूँ। फिर ये मानेंगे ये झूठा इंसान था, ये दज्जाल था और कज़्ज़ाब था। इसलिए दोस्तों हमें भी इस अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए। हम खुद भी अपने अकीदे को मजबूत रखें और ऐसे जो दुश्मनान दीन हैं, दुश्मनान कुरान सुन्नत के मुताबिक इस अकीदे के दुश्मन हैं, उनसे खुद भी बचें और दूसरे लोगों का भी हम ख्याल करें। और मैंने सुना है कि जो बंदा भी बड़े बड़ा काबिल सुना, आखिरी बात शेख साहब फरमाया कि जो बंदा भी ख़त्म नबूवत के सिलसिले में थोड़ी सी भी काबिश करेगा, चाहे माल की साथ करेगा, चाहे चंद कदम उठाकर करेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसका खात्मा भी ईमान पर होगा। अल्लाह इसी यानी ख़त्म नबूवत के काम करने की बरकत अल्लाह उसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत भी नसीब फरमाएंगे, अल्लाह इसको जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे, अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से भी छुटकारा अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें भी ख़त्म नबूवत